राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के भूमि पूजन उत्सव के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में इस दिन को दीपावली की तरह मनाया जा रहा है। ये दिन संपूर्ण भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। इस उपलक्ष्य पर लखंडावाला कुआं स्थित नितिन सैनी भारतीय के द्वारा अपने परिवार के साथ भव्य राम मंदिर की रंगोली बनाकर श्री राम पूजन किया गया। सैनी भारती ने बताया कि आज का दिन सभी हिंदू राष्ट्र के लिए गर्व का दिन है। आज के दिन को यादगार बनाने के लिए सभी भारत के लोग हर्षोल्लास के साथ इसे मना रहे हैं और रात्रि को घरों पर दीपक भी जलाए जाएंगे। अलवर शहर में लगातार तेज उमस के बाद आज दोपहर में हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया, जिसके चलते लोगों ने गर्मी से राहत ली। बारिश करीब 1 घंटे तक होती रही। वहीं तेज़ बारिश से जगह जगह पानी जमा हो गया। पानी जमा होने से कई रास्ते पूरी तरह अवरुद्ध हो गए और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश से नगर परिषद की नाला सफाई की पोल भी खुलकर सामने आ गई। इस बार बारिश से पहले नगर परिषद ने नालों की सफाई तो कराई, लेकिन फिर भी नालों में गंदगी जमा रह गई, जिससे नालों से गंदगी सड़क पर बहकर आ गई और इससे लोगों में खासा गुस्सा भी दिखाई दिया। आज सुबह से उमस थी और करीब 12:30 बजे के बीच में एकदम मौसम ने बदलाव आया। तेज़ हवा चली, उसके साथ तेज़ बरसात आई और करीब 1-पौन घंटा तक बरसात होती रही। तो कैसा हुआ मौसम सुहावना हो गया है, गर्मी से राहत मिली है। अच्छा, तो अब ये इससे किसानों को फ़ायदा भी होगा? किसानों को फ़ायदा होगा, फसल में पानी का फ़ायदा हो जाएगा, खाद बीज देंगे वो, उनकी फसल अच्छी होगी। तो आज गर्मी कितनी पड़ रही थी आप? गर्मी सुबह से उमस बहुत ज़बरदस्ती। 11 बजे तो पसीने नहीं सूखने का नाम ले रहे थे। ज़रा से भी चलते और पसीने के हमारे कपड़े गीले हो जाते। अब थोड़ी हवा चलने से, थोड़ी बरसात होने से थोड़ी राहत मिली है। पंखे की हवा ठंडी आ रही, पहले पंखे की हवा गर्म आ रही खाने को। तो ये नालों का पानी भी आ गया सड़क पर? नालों का पानी है, हाँ कुछ आया है। अरावली विहार थाना पुलिस में ईटराना आयशर फैक्ट्री के पास देसी रिवॉल्वर लेकर घूमते 23 वर्षीय बदमाश जावेद खान को किया गया गिरफ्तार। हेड कांस्टेबल रामजीत ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आयशर फैक्ट्री के पास एक युवक हथियार लेकर घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जावेद पुत्र अयूब निवासी समूला को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान उसके पास से देसी रिवॉल्वर मिली। पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी जावेद अपने अन्य साथियों के साथ 24 जनवरी को दौसा जिले के महुआ से एक टेलर चोरी किया था। इस मामले में ये फरार चल रहा था। इस संबंध में महवा थाने में इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि जावेद के खिलाफ कोतवाली अरावली विहार MIE सदर रामगढ़ किशनगढ़ थाने में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। एक जावेद सनोफ अयूब जाति मेव निवासी सामोड़ा का रहने वाला एक बदमाश था, जिसकी सूचना मिली थी कि वह आयशर फैक्ट्री के सामने खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसकी तलाशी ली गई, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में संदिग्ध होने पर उसकी तलाशी लेने पर उसकी दाईं आंट की जेब में एक 3 से 32 बोर की रिवॉल्वर मिली देसी, जिसको मौके पर जब्त किया और पूरी कार्रवाई करके थाने पर लाए। तफ्तीश मुझे SI द्वारा की गई, जिसमें पूरी कार्रवाई करने के बाद कुछ मामले हैं इसके करीब 10 मुकदमे हैं। जो महुआ थाने का एक मुकदमा है, जिसमें कोई डंपर लूट का है, और 3/25 आरमजक का पहला भी मुकदमा है इसके खिलाफ। कुल टोटल 10 मुकदमे हैं। मूलतः रहने वाला ये सामोला का है। अखिल राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ की ओर से पदनाम परिवर्तन सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर चिकित्सा मंत्री के नाम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के जिलाध्यक्ष श्री राम मीणा ने बताया कि लैब टेक्नीशियन की ओर से प्रदेश में फ्रंटलाइन कोरोना वायरस के रूप में करीब 16 लाख कोविड-19 सैंपल्स लिए जा चुके हैं और टेक्नीशियन द्वारा लगातार राज्य सरकार के निर्देश पर कंधे से कंधा मिलाकर लगातार कोविड-19 की जांच सैंपलों में भागीदारी निभाई जा रही है, जबकि उनकी वास्तविक मांगों को अधिकारियों द्वारा दबाया जा रहा है। उनकी चिकित्सा मंत्री से मांग है कि पिछले समय से लंबित चल रही 11 सूत्रीय मांग चली आ रही है, जिनको शीघ्र से शीघ्र ही पूरा कराया जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी 11 सूत्रीय मांग पत्र है। चूँकि कोरोना वायरस जैसी घातक वैश्विक महामारी में चिकित्सा विभाग में कार्यरत लैब टेक्नीशियन वर्तमान समय में मरीज हित में
संपूर्ण परिवार की जान जोखिम में डालकर राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना राजधर्म निभा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जांच कार्य में मुख्य भूमिका निभाने के बाद भी लैब टेक्नीशियन जो काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदार अफसरों की नज़र में वो लुप्त प्राय है। ऐसे में मैं सम्माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदेश में लैब टेक्नीशियन संवर्ग जो कि कोविड-19 महामारी के लिए अब तक शायद 16 लाख के समथिंग संक्रमित रोगियों की सैंपलिंग जांच कार्य पूर्ण कर निष्ठा से प्रथम पंक्ति कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर के शिलान्यास की तर्ज पर अपना घर शालीमार के ऑफिसर एनक्लेव में भी भव्य राम मंदिर का शिलान्यास बुधवार को किया गया। इस दौरान बाबा हीरानाथ आश्रम के महंत बाबा रूपनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा सहित बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। इस दौरान कई पुरोहितों द्वारा विधि विधान और मंत्रोच्चार से भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर अलवर में राम भक्तों में भी खुशी की लहर है। बुधवार को राम मंदिर के शिलान्यास के दौरान यह लोगों ने टीवी चैनल्स पर भव्य मंदिर के शिलान्यास का सीधा प्रसारण देखा। इस दौरान राम भक्त गोवर्धन सिसोदिया ने बताया कि आज का दिन मोहन दिन के रूप में मनाया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंख्य राम भक्तों का विश्वास जीता है। आज इससे बड़ा सुखद वाला दिन हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि भारतवर्ष में भारत के जो ये कई सैकड़ों सालों से जो लंबित मामला था, आज इनके कार्यकाल में जो ये भव्य राम मंदिर का उद्घाटन है, जो कार्यक्रम हो रहा है, ये एक मैं मोदी जी को भी एक किस्मत वाले कह दो, चाहे समझ लो, चाहे एक वो समझ लो कि राम भक्ति कह दो, जो कि इन्होंने हमारे जैसे राष्ट्र के कई राम भक्तों के जो मन की जो कामना थी और उनका विश्वास था, उन पे खरे उतरे और राम मंदिर इन्होंने बनाने के लिए आज नींव रखी। हमारे लिए इस भारत देश के सच्चे जो राम भक्त हैं उसके लिए आज इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। शहर में कोरोना संक्रमण मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने उन क्षेत्रों में कर्फ्यू घोषित किया है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा वहां बैरिकेड्स लगाकर लोगों की आवाजाही रोकी गई है। लेकिन जागरूकता की कमी और अनावश्यक घूमने के चक्कर में वाहन चालक इन बैरिकेड्स को हटाकर आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी की रोकथाम की मुहिम टूटती नजर आ रही है। ये नज़ारा तंवर कॉलोनी एरिया का है, जहां संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 1 दर्जन के करीब है, लेकिन यह बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। जागरूक लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यहाँ पुलिस की माकूल व्यवस्था की जाए। वहीं बैरोड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यदुवंशी महासंघ राजस्थान ने 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे अलवर जिले में वृक्षारोपण का अभियान चलाया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए यदुवंशी महासंघ अलवर जिले के युवा महासचिव योगेश यादव और तहसील अध्यक्ष अलकेश यादव के नेतृत्व में उपखंड के तसिंग गांव के डूंगरी वाले बालाजी के मंदिर में 21 पौधे लगाए गए और संजू यादव नीमराणा तहसील प्रचार मंत्री की तरफ से सभी पदाधिकारियों को मास्क भी वितरित किए गए। प्रदेश मीडिया प्रभारी संजय यादव ने बताया कि यदुवंशी महासंघ की तरफ से वृक्षारोपण का पूरे अलवर जिले में हर तहसील स्तर पर किया जा रहा है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज भव्य राम निर्माण की आधारशिला रखे जाने की यादों को संजोए रखने के लिए आज भूरा सिद्ध के गोरक्षनाथ आश्रम में 51 छायादार वृक्षों का रोपण किया गया। आश्रम के महंत आकाशनाथ ने बताया कि जिस तरह से भगवान राम ने संसार को मर्यादा के मार्ग दिखाया, उसी तरह से मंदिर निर्माण के बाद भी पूरे संसार को राम का आशीर्वाद मिलता रहेगा। उसी तरह से ये वृक्ष जीव जंतु और पक्षियों को न केवल छाया देंगे बल्कि उनको आश्रय भी देंगे। उन्होंने कहा कि इन पेड़ों में आम, पीपल, कल्पवृक्ष और कदम के और बाकी अन्य छायादार वृक्ष भी शामिल हैं। ये वृक्ष अयोध्या में भूमि पूजन की याद भी दिलाएंगे ताकि लोग मंदिर निर्माण के पुनीत कार्य से जुड़ सकें। और साथ ही भगवान राम ने जिस तरह संसार को मार्गदर्शन दिया, वैसे ही वृक्ष भी जीव जंतुओं को छाया प्रदान करेंगे। जैसे कि श्री राम जन्मभूमि पे श्री राम जी के मंदिर की स्थापना दिवस है 5 अगस्त को, और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम भूमि पूजन किया। इस उपलक्ष्य में हमने भी अपने स्थान गुरु गोरक्षनाथ आश्रम भूरा सिद्ध पर अपने स्थान के आसपास के क्षेत्र में 51 वृक्ष रोपण किया है, जिन वृक्षों से
पक्षियों को, जीव जंतुओं को छाया, शुद्ध वातावरण और शुद्ध हवाएं मिलेगी, जिसकी पेड़ों के नीम है, पीपल है, कदम के पेड़ हैं, कल्पवृक्ष है, शीशम है, इन वृक्षों का उपरण किया है। यही उद्देश्य है और यही कामना है कि जैसे श्री रामचंद्र भगवान ने अपने समय के अनुसार और आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ियों को अपने अच्छी उद्देश्य और अच्छे मार्गदर्शन कराएं, इसी तरीके से ये पेड़ आने वाले समय में जीव जंतु और मनुष्य सबको छाया दें, फल दें और शुद्ध वातावरण करें। जय श्री राम। जय श्री वहीं यानी थाना पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। मुस्तफा नाम का एक युवक नगर के पास हिंगोटा गांव का रहने वाला है और ऑनलाइन ठगी के साथ फर्जी तरीके से एटीएम मशीन से पैसे की निकासी भी करता है। इसके पास से 5 एटीएम कार्ड, 3 बैंक पासबुक और एक नोटबुक मिली है, जिसमें ये प्रतिदिन का हिसाब लिखा करता था। नोटबुक को पढ़कर लगता है कि ये युवक अभी तक करोड़ों रुपयों के एटीएम कार्ड के जरिए फर्जी निकासी कर चुका है। कई बार तो इसने एक बार 10 लाख रुपए एटीएम मशीन से निकाले हैं। ये युवक देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करता था और वहां महंगी और लग्जरी होटल्स में रहता था। फिलहाल पुलिस इसके पीछे आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी कर रही है। ये मुस्तफ़ा नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 22 वर्ष है। ये भरतपुर में हिंगोटा गांव पड़ता है, नगर के पास, थाना खोप, वहाँ का निवासी है। इसमें जो अभी तक प्रारंभिक रूप से जो चीज़ें सामने आ पाई हैं वो ये है कि ऑनलाइन ठगी के पश्चात ये व्यक्ति अलग अलग स्थानों पे जाके और वहाँ पर स्थित जो एटीएम है वहाँ उनसे पैसे की निकासी करता था। अभी प्रारंभिक तौर से इसके पास कुछ एटीएम कार्ड मिले हैं, 5 एटीएम कार्ड हैं और 3 इसके पास बैंक की पासबुक मिली है और नोटबुक भी मिली है, जिसमें इसने प्रतिदिन का डे बाय डे हिसाब जो है वो रखा हुआ है और इसका जो हिसाब है वो जो मोटा मोटा अभी देखा है वो 1 करोड़ से भी ऊपर का है और कुछ दिनों में तो इसका प्रतिदिन 10 लाख तक का भी इसमें काउंट किया हुआ है। तो ये मुख्य रूप से पैसे डेबिट करने का काम करता था ऑनलाइन ठगी के साथ साथ और अलग अलग शहरों में जाके वहाँ पे रात्रि को अच्छे और लग्जरी होटल्स में रुकता था और उसके बाद में अगले दिन वहाँ से निकासी करता और निकासी करने के पश्चात ये चला जाता था। शहर में सहस्त्र बाबू सेवा समिति की ओर से लॉकडाउन के दौरान सेवा कार्य किया जा रहा है। समिति की ओर से प्रतिदिन विभिन्न जगहों पर लगे ड्यूटी पर पुलिस कर्मियों को पानी की बोतल, चाय और बिस्किट्स और अल्पाहार सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। समिति का हर कार्यकर्ता प्रत्येक बैरियर पर खड़े पुलिस कर्मियों के पास जाकर उन्हें देते हैं। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी लॉकडाउन के दौरान खाना और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री सहस्त्र बाबू अर्जुन सेवा समिति की ओर से कोतवाली थाना क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है। उसी कारण प्रतिदिन हमारी ओर से राष्ट्र की सेवा में लगे हुए पुलिस प्रशासन अधिकारियों को पानी की बोतलें, चाय, अल्पाहार की व्यवस्था, आज नमकीन छाछ पिलवाई जा रही है सबों को और जनाना हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल में परिजनों के लिए खाने की व्यवस्था भी की जा रही है श्री सहस्त्र बाबू अर्जुन सेवा समिति की ओर से। जितेंद्र गोपालिया, सदस्य श्री सहस्त्र बाबू अर्जुन सेवा समिति। आज ये छाछ पिलाई जा रही है किस संदर्भ में? आज हमारी एक समिति है श्री सहस्त्र बाबू सेवा समिति द्वारा हर साल, जैसे अभी जो लॉकडाउन हुआ है उसमें अभी हमने पानी की बोतल, चाय, बिस्किट बांटी है। जो पुलिसकर्मी हमारे लिए 24 घंटे हमारे लिए खड़े हैं, आज हमने सोचा हमारी समिति ने भाई इनके लिए कुछ करा जाए, तो हमारी समिति ने अभी 2-4 दिन पहले चाय, बिस्किट, पानी की बोतल बांटी है। आज हमने जितने चौराहे थे सब हमारे पुलिसकर्मी खड़े हैं, 24 घंटा हमारी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए देगी छाछ वितरित कर रहे हैं।